जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो करंट अफेयर का एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जहां पर पहले वाला सिस्टम बन जाता है, कोई भी पहली चीज की जाती है, तो वो एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। कहां पर लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया और कितनी इसकी क्षमता है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे जुड़े हुए कितने तथ्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके कितने सदस्य हैं, उसको कब बनाया गया, भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, विश्व का सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, उसी के साथ साथ फ्लोटिंग वाला भारत का कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये सब इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है औरैया जिले में। फ्लोटिंग सोलर संयंत्र है जो एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है, यानी पानी के ऊपर तैरता हुआ बनाया गया है, जिसकी जो कुल क्षमता है वो 20 मेगावाट है। दरअसल एनटीपीसी का एक यहीं पर पहले से बिजली संयंत्र है जो कोयले वगैरह से बिजली बनाता है, जो दिबियापुर एनटीपीसी संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इस 20 मेगावाट को यदि उसमें प्लस कर दें तो कुल क्षमता अब इसकी पहले की और इसकी मिलाकर 704 मेगावाट हो चुकी है। आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, किस जिले में, कितनी मेगावाट का है और किसके द्वारा लगाया गया। यदि भारत की बात करें तो भारत का जो है तेलंगाना का वर्तमान में चालू है, जहां से बिजली उत्पादित हो रही है। यह रामागुंडम नामक स्थान पर है, 100 मेगावाट का है। तो अभी मौजूदा टाइम में रामागुंडम तेलंगाना का है 100 मेगावाट का, जो फ्लोटिंग है। यदि बनाने वाली बात की जाए कहां पर बनाया जा रहा है, तो यह बनाया जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में बनाया जा रहा है। ओमकेश्वर डैम जो आपको नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, उसी पर बनाया जा रहा है। दरअसल क्या होता है, एक डैम जो होता है, डैम के पीछे जो पानी स्टोर करके रखा जाता है ना, उसी पर ये फ्लोटिंग वाला बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट होने वाली है। यहां से 600 मेगावाट बिजली उत्पादित होने वाली है। और ये देखिए, टारगेट तो रखा गया था 2022-23 तक इसको कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 23 तक ही जाकर ये कंप्लीट होगा। यहां से बिजली उत्पादित होनी स्टार्ट हो जाएगी। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग वाला अभी मौजूदा टाइम में कहां पर चालू है, तो ये आपको मिलेगा सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर में अभी वर्तमान में चालू है। एशिया के नॉर्मल की बात करें, एशिया का भी हो जाएगा, और भारत का सबसे बड़ा नॉर्मल, फ्लोटिंग नहीं है, पानी पर नहीं है, ऐसे ही बनाया गया है जमीन के ऊपर, तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट एमपी के अंदर बनाया गया है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इसकी जो कुल क्षमता है, देखिए 750 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। तो ये 2021 में चालू हो चुका था, अभी वर्तमान में बिजली दे रहा है। तो ये भारत का नॉर्मल वाला सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। यदि विश्व की बात करें, विश्व का नॉर्मल वाले की बात कर रहा हूं, ये फ्लोटिंग वाले की बात नहीं है। फ्लोटिंग वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। नॉर्मल वाला जो है विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो बनाया जा रहा है, ये भादला सौर सोलर पार्क राजस्थान जोधपुर जिले में बनाया जा रहा है, जिसकी जो क्षमता होने वाली है वो होने वाली है 2.25 गीगावाट। देखिए, गीगावाट है, मेगावाट कम होता है और गीगावाट इससे बड़ा होता है, तो गीगावाट है। लेकिन यदि बात करें जो अभी चालू है वर्तमान में, तो ये है आपकी क्षमता का 2200 मेगावाट क्षमता का, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2.2 गीगावाट क्षमता का अभी चालू है। ये है हुआंग हाइड्रो पावर प्लांट, चीन के अंदर है। यदि टारगेट की बात करें, भारत सरकार के टारगेट की कि जो सौर ऊर्जा है या नवीनीकरण ऊर्जा है, इसके टारगेट की बात करें तो अभी 175 गीगावाट का टारगेट रखा गया था 2022। मुझे नहीं लगता कि ये अचीव हो जाएगा, क्योंकि काफी कम ऊर्जा अभी तक बनी है सौर ऊर्जा से। ये सौर ऊर्जा का है, जो सोलर ऊर्जा से है, तो ये सौर ऊर्जा से है। और इसकी बात करेंगे, ये जो टारगेट रखा गया है 2030 500 गीगावाट, ये नॉर्मल नवीनीकरण ऊर्जा होती है, जिसको आप रिन्यूएबल ऊर्जा बोलते हो, उस ऊर्जा से रिलेटेड है ये। तो इसको हालांकि रखा गया था 450 गीगावाट रखा गया था लक्ष्य, 2030 तक हम इतनी बना लेंगे। लेकिन जो COP26 जो हुई है, ये यूके के अंदर हुई है,
तो इसमें इसको 50 गीगावाट क्षमता को एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब हमारा जो लक्ष्य है कि हम रिन्यूएबल ऊर्जा से कितनी ऊर्जा उत्पादित करेंगे, तो 500 गीगावाट 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान की बात करें तो जो सौर ऊर्जा से सबसे ज्यादा बिजली बनाता है वो है आपका राजस्थान। और यदि नवीनीकरण ऊर्जा से बिजली की बात करेंगे तो ये आ जाएगा गुजरात। जो गुजरात है वो सबसे ज्यादा बिजली बनाता है नवीनीकरण ऊर्जा, उसमें पानी की ऊर्जा भी हो जाती है, उसके अंदर विंड की ऊर्जा भी हो जाती है और उसके साथ साथ सौर की ऊर्जा भी हो जाती है। यदि विश्व की बात करें, विश्व में कौन सा स्थान भारत का है नवीनीकरण या रिन्यूएबल ऊर्जा में, तो विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। पहले नंबर पर आपको चीन मिलेगा और दूसरे पर यूएसए मिलेगा और तीसरे नंबर पर भारत है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को COP21 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है इसको, पेरिस के अंदर 2015 में होती है। तभी देखिए भारत और फ्रांस के द्वारा, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका इंडिया और प्लस फ्रांस, फ्रांस के द्वारा देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम में, जो हरियाणा का गुरुग्राम है, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो अजय माथुर वर्तमान में इसको होल्ड कर रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। टोटल कंट्री की बात करें तो टोटल कंट्री जो आ जाएंगी इसके अंदर आ जाएंगी 103 कंट्री हैं। जो बिल्कुल नया देश बना है लास्ट में वो सीरिया से जुड़ा है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बनते हैं। बाकी आगे बात करें तो ये जो COP26 हुई थी, 26 COP, इसी के अंदर इंडिया और इंग्लैंड के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। ये लिया गया वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का। ये नया इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लिया गया है, तो भारत का साथ जो सहयोग कर रहा है वो इंग्लैंड कर रहा है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है OSOWOG। ये क्या है तो आपने ये फुल फॉर्म बता देनी है। कौन सी समिट में लिया गया है, तो ये COP26 समिट हुई थी यूके के अंदर, वहां पर ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसका मतलब क्या है, तो ओवरऑल पूरी जो दुनिया है, पूरी जो वर्ल्ड है उसको सौर ऊर्जा देना है। दरअसल क्या होता है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये कर्क रेखा और नीचे आ जाएगी मकर रेखा और यहां पर होगी आपकी भूमध्य रेखा। हमेशा जो सूरज है इसी के बीच चमकता है और इस पर काफी गर्मी होती है, इसलिए यहां पर सभी देश मिलकर जितने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में है वो पावर प्लांट लगाएंगे और इससे जो बिजली उत्पादित होगी वो अलग अलग महाद्वीपों में बांटी जाएगी। तो ये इनका इनिशिएटिव है जिसको वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का नाम दिया गया। तो बस इतने क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित। बहुत छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। जल्दी से ही मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया करूंगा रोज के, जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ज्यादा तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अभी मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहले है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।